40 साल के बाद मर्द बहुत कुछ लूज कर देते हैं। पैसा आ जाता है मर्द के पास, लेकिन वो बहुत कुछ खो देता है। लेकिन यही वो वक्त होते हैं जब घरों में टूटने का अमल भी शुरू हो जाता है, जब तलाकें भी शुरू हो जाती हैं। मर्द इवन दूसरी शादियां जो देखी गई हैं वो 40s से 50s के दरमियान देखी गई हैं। बेगमात मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो 40 साल के बाद के मर्द को समझने की कोशिश कीजिए मेडिकली क्या होगा और किन बीमारियों का वो शिकार हो सकता है और उसकी सेहत के लिए आपको क्या करना है, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ। उससे वो मत एक्सपेक्ट करें कि वो जिस तरह 20-25 साल की उम्र में आपसे इश्क लड़ाता था या आपके कॉलेज के बाहर 2 घंटे खड़ा रहा था, वो मर्द नहीं रहा। मैन आफ्टर 40 हेल्थ के लिए बेपरवाह हो जाते हैं। मर्द वैसे रहते ही बेपरवाह हैं, लेकिन 40 साल के बाद भी अगर वो 20-25-30 साल के लड़के की तरह जिंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ खो देंगे। ये वीडियो आपके लिए। सुपरचार्ज्ड, डेटा बैक्ड, क्रिस्प, ये सब आपको मिलेगा विद मेडिकल इनसाइट्स इन ऑल दिस वीडियो। हर दूसरे मर्द को 40 के बाद ये सुनना पड़ता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, आपका पेट बाहर निकल आया है, आप में पहले जैसी कशिश नहीं रही, आप पहले की तरह रोमांटिक नहीं रहे, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां जा रहा है। और सबसे बढ़कर शौक, 50% मर्द 50 साल की उम्र तक प्रोस्टेट गदूद की इंलार्जमेंट या कैंसर का शिकार हो जाते हैं। दिल का दौरा 40 के बाद हर तीसरे चौथे आदमी को एट रिस्क पड़ने लग जाता है, या कम से कम एंजाइना के मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। और जिनसी और अज़दवाजी सेहत, सेक्सुअल सेहत बुरी तरह मुतासिर होती है। 40 से 70 साल के दरमियान 52% मर्द इरेक्टाइल डिसफंक्शन का शिकार होते हैं, यानी कि उनके अंदर पहले जैसी अज़दवाजी कुव्वत नहीं रहती। ये चीज समझने की जरूरत है। अगर आप भी थकावट, स्ट्रेस, लो लिबिडो, ये लफ्ज याद कर लें। लिबिडो का मतलब है आपके अंदर जो डिजायर टू परफॉर्म योर अज़दवाजी ताल्लुक, अगर ये है, या हेल्थ डिक्लाइन महसूस कर रहे हैं, तो समझ लें कि एक्शन लेने का वक्त आ गया। मैं आपको बताऊंगा कि 100% साइंस बैक्ड मेंस हेल्थ गाइड जो हर औरत को भी मर्द का ख्याल रखना है। नंबर 1, टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन आ गया, यानी आपकी मर्दानगी जो है, यू आर लूजिंग इट। टेस्टोस्टेरोन लेवल ड्रॉप्स विद एज। साइंस कहती है 40 साल के बाद हर साल टेस्टोस्टेरोन का लेवल 1 से 2% कम होता है। 50 के बाद 30% मर्द लो टेस्टोस्टेरोन का शिकार हो जाते हैं। इसका नतीजा थकावट, एनर्जी डाउन, फटीग ज्यादा, हर वक्त जिस्म टूटा रहना, जिनसी ख्वाहिश, लिबिडो कम हो जाना, परफॉर्मेंस इश्यूज ये कि अज़दवाजी ताल्लुक उस तरह नहीं निभा पाते, मसल का लॉस, और मसल्स चले गए, पट्टे कमजोर हो गए, पेट पर चर्बी, और सबसे बढ़कर डिप्रेशन, शदीद गुस्सा और मूड स्विंग्स, मूड की तब्दीलियां। टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाया जाए? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज कीजिए। सिर्फ वॉक कर लेना काफी नहीं, वेट लिफ्ट करें इतना जितना आप उठा सकते हैं, और बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करें। अपनी डाइट में जिंक और मैग्नीशियम के फूड शामिल कीजिए, जैसे मैं वीडियो में बता भी चुका हूं। पंपकिन सीड्स मर्दों के लिए नेमत है, उनके प्रोस्टेट के लिए नेमत है। डार्क चॉकलेट्स, नट्स इस्तेमाल करें। नींद 7 से 8 घंटे लाजमी पूरी करें। अब आप 20-25 साल के मर्द या इवन 30-35 साल के मर्द की तरह काम करने की कोशिश मत कीजिए, वरना टेस्टोस्टेरोन और स्ट्रेस हार्मोन्स दोनों जिंदगी वबाल कर देंगे। स्ट्रेस कंट्रोल कीजिए। क्रॉनिकली जो चीजें स्ट्रेस दे रही हैं, जो जहर बनी हुई हैं, चाहे जायदाद के मसले हैं, चाहे माँ बाप के झगड़े हैं, या दूसरी औरतों का चक्कर है, इसको कम कीजिए। अब आपकी जेब में पैसा आ गया और आपको 4 औरतें नजर आ रही हैं, तो घर को डिस्टर्ब मत कीजिए, इससे स्ट्रेस पैदा होगा। और अब आप 25-30 साल की तरह दीवारें फलांग कर इश्क मशूकियां नहीं कर सकते। यू हैव टू कीप योर सेल्फ कंट्रोल, कि अब वो नौबत आ चुकी है कि मैंने अपने ऊपर काबू करना है। अब आते हैं प्रोस्टेट के मसाइल्स पे। छोटा सा ग्लैंड, मसला बड़ा, और अगर खुदा ना खास्ता ये आगे बढ़ के किसी और मसले की तरफ चले जाए, कैंसर की तरफ चला जाए, तो मसला बढ़ जाएगा।
इनलार्ज प्रोस्टेट प्रेसिंग ऑन ब्लैडर, ये एक सिर्फ एक मसला नहीं, एक साइलेंट किलर भी है। हर तीसरा आदमी 50 साल तक प्रोस्टेट इश्यूज फेस कर सकता है। डेंजर साइंस क्या है? बार बार बाथरूम जाना, पेशाब का फ्लो वीक हो जाना, ब्लैडर खाली ना होना, पूरा लगे फिर पेशाब आ गया है। प्रोस्टेट कैंसर दुनिया का दूसरा मोस्ट कॉमन कैंसर है, स्टैट्स उठा लें। दुनिया का सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर दूसरे नंबर पर जो मर्दों को अफेक्ट करता है प्रोस्टेट है। प्रोस्टेट केयर का ये फॉर्मूला याद रखें और इस वीडियो को अमर कर लें। लाइकोपीन लो है, लाइकोपीन ले, लाइकोपीन है क्या? टोमेटोज फुल ऑफ लाइकोपीन, ये बहुत अच्छा सोर्स है टमाटर लाइकोपीन का। फिर पानी वाले जितने फल हैं जैसे खरबूजे हैं या इस तरह की जितनी चीजें हैं उनमें कहीं ना कहीं लाइकोपीन आपको मिल जाएगा। पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज, सब्जियां ज्यादा खाएं, ये इनलार्ज प्रोस्टेट को श्रिंक करने में मदद करते हैं पंपकिन। फिर पीएसए टेस्ट हर साल करवाएं, ये अर्ली डिटेक्शन करेगा अगर इसके लेवल्स बढ़े हुए हैं। तो एक होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, यानी ये जो गदूद है ये थोड़ा सा बढ़ गया, इसकी चीजें कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अगर ये ज्यादा कैंसर की तरफ चीज चलेगी और मिलिग्नेंसी की तरफ चलेगी तब चीजें ठीक नहीं। नंबर 3 दिल है आपका, जिसका अब आपने ख्याल रखना है। हाई कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर, चीखना चलाना और इस तरह की चीजें। हम आते हैं जंक फूड, स्मोकिंग और हार्ट अटैक्स की तरफ। कितना क्लोज लिंक है। और अगर आप 40 साल से ऊपर मर्द हैं और आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं और अभी भी सिगरेट पी रहे हैं तो फिर आपको ये वीडियो देखने का हक नहीं है। हार्ट अटैक सिर्फ 60 प्लस लोगों का मसला नहीं है, आजकल तो 30 प्लस भी हो रहा है, 20 प्लस भी हो रहा है, लेकिन 40 प्लस मींस हर चौथा आदमी जिसे हार्ट अटैक होता है होता मर्द है और 40 से 50 साल के दरमियान उसकी उम्र होती है। साइंस कहती है कि 80% हार्ट अटैक प्रिवेंट हो सकते हैं अगर डाइट और एक्सरसाइज का ख्याल रखा जाए। 35% मर्द साइलेंट हार्ट अटैक का शिकार होते हैं, पता भी नहीं चलता एंड गॉन इन 60 सेकेंड्स। हार्ट प्रोटेक्शन का फॉर्मूला याद रखें, ओमेगा 3 और गार्लिक, ये आर्टरीज को अनक्लॉग करते हैं। ओमेगा 3 फिश ऑयल है, मिल जाता है जेल फॉर्म में भी। गार्लिक लहसुन का इस्तेमाल है, ये आपकी शरियानों के अंदर अनक्लॉग का मतलब ये है कि अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं जमने देंगे जो कि प्रॉब्लम करे, हार्ट अटैक करे। डेली 30 मिनट तेज वॉक, ये कार्डियो है, ये हार्ट अटैक का रिस्क 40% तक कम करता है। फिजी ड्रिंक्स और शुगर बंद करें, ये कोलेस्ट्रॉल और बीपी का दुश्मन है। अब हम एक और अहम चीज की तरफ आते हैं, ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ। मर्द भी डिप्रेस होता है और ये चीज हमें समझने की जरूरत है, खवातीन बहुत ज्यादा डिप्रेस होती हैं। 40 के बाद एंजाइटी और डिप्रेशन का रिस्क 3 टाइम ज्यादा हो जाता है, लेकिन हम मर्द इसे इमोशनल वीकनेस समझते हैं। मेंटल हेल्थ फिक्स करने के लिए डीप स्लीप चाहिए, 6 से 8 घंटे की प्रॉपर नींद, वरना मूड और हार्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। वर्जिश करें, फिजिकल एक्टिविटी डिप्रेशन का नेचुरल एंटीडोट है। सोशल लाइफ में दोस्त रखें, जरूरी है, वरना तन्हाई हार्ट और ब्रेन दोनों को तबाह कर देता है। अब याद रखें, मर्द का असली फ्यूल बेहतरीन डाइट प्लान जो मेरी बहनें घरों में ख्याल रखेंगी 40 प्लस अपने मर्दों का, बिजली के बिल, बच्चों की टेंशन देने के अलावा। अगर आप फास्ट फूड, प्रोसेस्ड शुगर और फिजी ड्रिंक्स पर जिंदगी गुजार रहे हैं तो समझ लो 50 तक पहुंचने की गारंटी नहीं। बेस्ट डाइट इज हाई प्रोटीन, अंडे, अंडों की सफेदियां, मछली, चिकन, दालें, टेस्टोस्टेरोन और मसल के लिए। हल्दी फैट्स, मुट्ठी भर नट्स, ऑलिव ऑयल, फिर नाशपाती, अमरूद वगैरह दिल और ब्रेन के लिए अच्छे हैं। फाइबर ज्यादा रखें, अभी तो मैं आया नहीं आंतों और आंतों के कैंसर पे, वरना आपने मेरी वीडियो से कांप जाना है। ये भी बहुत कॉमन है 40 साल के मर्दों में, और उनमें कॉमन है जो फाइबर कम लेते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो जंक ज्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं। सब्जियां लें, इसबगोल का छिलका रूटीन बना ले 40 साल के बाद का मर्द, डाइजेशन और कोलेस्ट्रॉल के लिए जरूरी है, आपको वो कम कर देगा। शुगर और प्रोसेस फूड्स से तौबा कीजिए और डायबिटीज और हार्ट डिजीज का सीधा टिकट कटाने से भी तौबा कीजिए। एक्सरसाइज जिंदगी की गारंटी है। अगर आप सिर्फ सोफा फ्रीलांसर्स हैं, रात को मेरे भाई बहन बैठे रहते हैं, तो भाई स्पेशली यू आर डूइंग बैड फॉर यू। बेस्ट एक्सरसाइज इज 40 प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, 3 टाइम लाजमी करें पर वीक, 3 दिन कम अज कम। मसल लॉस को रोकेंगी। कार्डियो डेली 30 मिनट करें, हार्ट और लंग्स को स्ट्रांग करता है। फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी वाली एक्सरसाइज करें, जॉइंट और बैक पेन से बचने के लिए।
और याद रखें, मर्द बने, अपनी सेहत का ख्याल रखें। 40 के बाद पैसा काम नहीं आएगा, सेहत काम आएगी। हर तीसरा बंदा प्रोस्टेट कैंसर, हार्ट अटैक, मेंटल ब्रेकडाउन, कहीं ना कहीं यहाँ टेस्टोस्टेरोन के मसाइल से लड़ रहा है। गो गेट योर PSA लेवल टेस्ट, टेस्टोस्टेरोन को जाके देखें, वर्कआउट डेली करें, डाइट पर फोकस करें। और जिन बहनों ने मेरी ये वीडियो देखी है वो अपने शौहरों के साथ ये वीडियो शेयर करें और उन्हें कहें मर्द बनो भाई। थैंक यू वेरी मच।